स्क्रीन दिख रही है? मल्लेश जी, स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? अंजलि जी, हेलो? भाई साहब दिख रही है, दिख दिख रही रही है, दिख रही है। हम लोगों ने इन दो श्लोकों को अच्छी तरह से समझ लिया, क्योंकि ये हमारे जीवन की वास्तविकता से जुड़े हुए हैं। इसके पहला वाला श्लोक और ये वाला श्लोक जो है, ये हमको कर्मयोग का प्रैक्टिकल, कर्मयोग इन प्रैक्टिस बताता है। और ये दोनों श्लोक को हमने अच्छी तरह से इसका मतलब एनालिसिस किया था। तो इसके पहले वाला जो श्लोक है, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध्येद कर्मणः त्वम नियतम कर्म कुरु। भगवान कृष्ण आज्ञा दे रहे हैं, ही अकर्मणः कर्म ज्याय, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। जो अकर्मणः ते शरीर यात्रा अपि न प्रसिद्ध्येत, आपकी शरीर की यात्रा, आपको खाना पीना अन्न सब ये जो लगता है, कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। इसलिए आप नजर घुमा के देखिए, सब लोग जो कर्म करते हैं उसका उसका पर्पस ये होता है कि अर्थार्जन जो है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि आप अपना पेट भरने के लिए और आपके जो डिपेंडेंट्स हैं, आपके ऊपर जो आश्रित है, उनका पेट भरने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए हमको कर्म करना जरूरी है। तो भगवान कृष्ण उसको निगेट नहीं कर रहे, वो जो है वो आपके मतलब जीवन का हिस्सा है। और हम सब गृहस्थाश्रमी लोग जो है उसमें मतलब पूरी तरह से व्यस्त भी हैं और मस्त भी हैं। हम लोग उसको मतलब इंजॉय भी करते हैं, उसमें बहुत बिजी भी रहते हैं। अब इसमें हमको एक और डायमेंशन जो ऐड करना है, निष्काम भाव से कर्म करने वाला कर्मयोगी केवल स्वरूप से कर्मों का त्याग करने वालों से अथवा सकाम भाव से कर्म करने वालों से ही श्रेष्ठ नहीं है, प्रत्युत ज्ञान योगी से भी श्रेष्ठ है। तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते। इसलिए भगवान प्रस्तुत प्रकरण में निष्काम भाव से कर्म करने पर विशेष जोर दे रहे हैं। निष्काम कर्मयोग मतलब क्या? न कर्म के प्रति आसक्ति, न फल के प्रति आसक्ति। ये जो डायमेंशन है, आप कर्म में व्यस्त हैं, आप कर्म में मस्त हैं, आप कर्म जो है उसके साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। भगवान कृष्ण ने भी पूरा आयुष्य जो है वो कर्म करने में गया। कर्म जो है, कर्म ज्यायो ही अकर्मणा। सिर्फ एटीट्यूड क्या होना चाहिए? एटीट्यूड जो है असंग, वो असंग एटीट्यूड मतलब अगर आप कर्म कर रहे हैं तो आपसे करवाए जा रहे हैं, यू आर नॉट द ओनर ऑफ द कर्म, आपसे वो कर्म माम अनुस्मर युद्ध। गीता को कोरिलेट करते चलिए, पहले अध्याय से लेकर आखिर अध्याय तक भगवत गीता का मैसेज जो है वो मैसेज स्पष्ट है। जो नित्य है और अनित्य, ये जड़ चेतन जो पूरा आपका विश्व है, ये मतलब तथाकथित जो आपको विश्व दिख रहा है भासमान, ये परिस्थिति सापेक्ष, प्रकृति परिस्थिति सापेक्ष, काल सापेक्ष, व्यक्ति और वस्तु सापेक्ष, ये सारा का सारा, और शरीर सापेक्ष मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब तक आप इस शरीर के साथ जुड़े हुए हैं तब तक कर्म है, तब तक शरीर का पोषण है। डेड बॉडी पड़ी है, उसमें तो आप गंगा जल भी नहीं डाल सकते मुंह खोल के, है ना? पूरी तरह से अब वो जो है वो निष्प्राण हो गया। इसका मतलब शरीर के साथ जब तक उसका संबंध था तब तक कर्म है, मकान है, दुकान है, व्यवहार है, ये सारी चीजें। ये शरीर सापेक्ष जो कर्म का जो डायमेंशन है, ये शरीर सापेक्ष कर्म का डायमेंशन आपको यहाँ पर भेजा गया है विशिष्ट कर्म करने के लिए, और वो आप करिए। वो जो कर्म है वो आपसे करवाना है परमात्मा को। अगर आपसे करवाना है तो फिर आप कहाँ ओनर हो गए? ओनर तो परमात्मा है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, 18 अक्षौहिणी सेना के बीच में रथ खड़ा था और अर्जुन को भगवान कृष्ण उपदेश दे रहे थे। और फिर उसके बाद जब अपना विश्वरूप दिखाया और फिर उसके बाद बोलते हैं अर्जुन देख ले मेरा विश्वरूप, अब समझ में आया कि मेरी क्या हैसियत है। अब देख ले कि मैं ही इस सब सृष्टि को संचालन कर रहा हूं, ये सारी शक्तियां जो है वो मुझे रिपोर्ट करती हैं। और तुम यहाँ पर जो खड़े हो, यहाँ पर जो तुमको युद्ध के बीच में इस घोर प्रसंग में मैंने खड़ा किया है, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। इसलिए माम अनुस्मर युद्ध च, इस बड़ी भावना को रख के अगर हम कर्म करते हैं, क्योंकि हमारा डायमेंशन इतना लिमिटेड है, इतना मिनिस्क्यूल है कि हमको पूरा 360 डिग्रीज नहीं दिखता है। इसलिए हमको सिर्फ इतना बताते हैं तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते। और फिर उसके बाद
भगवान कृष्ण ने ये जो डायमेंशन है, बड़ा डायमेंशन आपके सामने खोला। यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरो। यज्ञार्थात कर्मणः अन्यत्र अयं लोकः कर्म बंधनः। यज्ञ मतलब कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्यत्र अपने लिए किए जाने वाले कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए कौन्तेय मुक्त संग तदर्थम कर्म समाचर। हे कुंती नंदन, तू आसक्ति रहित उस यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म कर, आसक्ति रहित मुक्त संग। आपने कर्म किया और कर्म जो है वो आपका रोल प्ले का हिस्सा था। रोल प्ले जो है वो आपने किया और रोल आपका मतलब परमानेंट हिस्सा नहीं था, वो रोल प्ले पिक्चर का हिस्सा था। ऐसे आपने अपने मतलब जैसे कलाकार अपने जीवन में बहुत सारे अलग अलग पिक्चरों में रोल प्ले करता है और वो रोल प्ले करने वाला कलाकार जो है, वो रोल प्ले करने वाला कलाकार अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करता है। आप अमिताभ बच्चन को देख लीजिए, अलग अलग पिक्चर में अलग अलग किस्म के रोल किए, है ना। और उसके अलावा उनकी जो पर्सनालिटी है, वो पर्सनालिटी को देखते हुए, उनकी आवाज को देखते हुए, उनका मतलब क्या कहना चाहिए, जो स्टाइल है उस स्टाइल को देखते हुए कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन को एंकरिंग करने के लिए भेजा। बड़े सुंदर प्रश्न वो पूछते थे और सामने वाला जो है वो सामने वाले को कंफर्टेबल करते थे। ये उनमें जो कला है, ये उनमें जो विशिष्टता है, इसका पूरा फायदा, है ना, मतलब टीवी चैनल ने उठाया और अमिताभ बच्चन के साथ अनुबंध कर लिया। अपने ढंग से वो उसको बड़ा रोचक बनाते थे। कहने का तात्पर्य, ये कलाकृति में हमारा जो रोल है, ये कलाकृति बहुत बड़ी है। इस कलाकृति में अनेक लोग शामिल हैं और अनेक जन्मों का व्यवहार जो है वो इसी के अंतर्गत है, इसलिए उसका ज्यादा विचार नहीं करना है। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर, लिमिटेड डायमेंशन में। अब ये लिमिटेड डायमेंशन का बड़ा डायमेंशन यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम का। यज्ञार्थात कर्म मतलब कर्तव्य कर्म का डायमेंशन अभी अगले श्लोकों में आपके सामने खुलेगा। तो ये दोनों श्लोकों का मतलब जो है, उसमें आपका लिमिटेड डायमेंशन और लिमिटेड डायमेंशन का आपका जो बड़ा 360 डिग्री जब व्यू हो जाएगा, बड़ा डायमेंशन जो है उसके साथ उसका कनेक्शन। यज्ञार्थात एक बड़ा यज्ञ चल रहा है, ये ब्रह्म यज्ञ जो है, इसमें आपको आहुति देना है, इसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। और ये ब्रह्म यज्ञ जो है, इसका वर्णन बड़े सुंदर ढंग से, बड़े रोचक ढंग से भगवत गीता में आपके सामने भगवान कृष्ण प्रस्तुत करते हैं। और इसमें यह भी हमने डिस्कस किया था, मनुष्य कर्म बंधन से तभी मुक्त हो सकता है जब वह संसार से मिले हुए शरीर, वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य संसार की ही सेवा में लगा दे। संसार से मिला, संसार को दिया, आप जीरो बैलेंस पे काम कर रहे हैं। आपके 3 शरीर किसका हिस्सा है? संसार का। आपका जो कर्म का फॉर्मेट है, आपको मतलब जो कहते हैं ना स्क्रिप्ट राइटर, डायलॉग क्या बोलना है, कहाँ पे खड़े होके बोलना है, कैसे बोलना है, तो ये जो है डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, प्रोड्यूसर, ये सारी चीजें जो है ना, ये सारे लोग जो होते हैं ये उस कलाकार को मतलब आगे उस कलाकृति में ढालने के लिए मदद करते हैं। तो ये सारा काम जो है, ये काम जैसे आप देखते हैं वो पूरा का पूरा आर्टिफिशियल होता है, वो पूरा का पूरा एक कलाकृति होती है। वैसे ही आपको ये सारा जो चीजें दी, सारी चीजें मतलब आपका सूक्ष्म और कारण शरीर भी उसी में आता है। हम लोग सिर्फ स्थूल शरीर तक सीमित ना रहें, क्योंकि हमारे त्रिशरीर जो है, जिसको हम अपना मान के व्यवहार कर रहे हैं, अगर कोई उसको अपना ना माने तो उसके लिए व्यवहार मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, उसका बंडल बना के 3 शरीरों को अहंकार के बंडल में बांध के, और आप देखिए हर एक व्यक्ति व्यवहार करता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वो व्यक्ति जो है, वो व्यक्ति अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से, उसका मतलब जो संचित है, उसका जो क्रियमाण है, उसका जो प्रारब्ध है, उस प्रकार से उसकी बुद्धि को मतलब अहंकार को प्रेरणा, अहंकार और मतलब अहंकार से बुद्धि को प्रेरणा। क्योंकि कर्माशय जो है वो कर्माशय एक्टिव है। कर्माशय जो है वो कर्माशय में, कर्मों में जो परिवर्तन हो रहा है, जो संचित थे वो क्रियमाण हो रहे हैं, है ना। क्रियमाण प्रारब्ध संचित, क्रियमाण प्रारब्ध संचित, ऐसी जो साइकिल चल रही है, उसकी वजह से न सिर्फ इस जन्म की परिस्थितियां हम हमारे सामने आती हैं, बल्कि इसके जन्म जन्मांतर का चक्र जो है वो पूरा कर्ममय है। ये कर्ममय का डायमेंशन जो है, ये कर्ममय का डायमेंशन कितना जबरदस्त है, ये आपके सामने भगवान कृष्ण प्रस्तुत कर रहे हैं।
पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि यज्ञ कर्तव्य कर्म के अतिरिक्त कर्म बंधन कारक होता है, अतः इस बंधन से मुक्त होने के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग न करके कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना आवश्यक है। अब कर्मों को अवश्य अवश्य कर्तव्य के को पुष्ट करने के लिए और भी हेतु, मतलब बड़ा डायमेंशन। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोस्त्विष्ट कामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। बहुत सुंदर दोनों श्लोक हैं। प्रजापति ही पुराहा सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा, प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि काल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजा मनुष्य आदि की रचना करके उनसे प्रधानतया मनुष्यों से क्या कहा, सृष्टवा उवाच, क्या कहा, कहा कि अनेन प्रसविष्यध्वम् एषः वह इष्टकाम अधुक् अस्तु। इस कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि करो और यह कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो। अस्तु इष्टकामधुक् अस्तु। अनेन देवान् भावयत ते देवाः वह भावयन्तु। इस अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो और ये देवता लोग अपने कर्तव्य के द्वारा तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार तो अनेन देवान् भावयत ते देवाः वह भावयन्तु। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, परस्परम भावयन्तः परम श्रेयः अवाप्स्यथ। एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। देवता तो दिखते नहीं हैं, ये जो देवता हैं, ये जो शक्तियां हैं, ये शक्तियां जो है मतलब ये नेचुरल फोर्सेस हैं। अग्नि देवता, वरुण देवता, इंद्र देवता, ये सारी देवताएं जो हैं दे रिप्रेजेंट द नेचुरल फोर्सेस। ये नेचुरल फोर्सेस जो है, ये नेचुरल फोर्सेस कैसे काम करती हैं, ये नेचुरल फोर्सेस जो है, ये नेचुरल फोर्सेस जो काम करती हैं उसका परिणाम हमको दिखता है। उदाहरणार्थ वाटर साइकिल ले लीजिए। वाटर साइकिल जो है, समुंदर का जो पानी है वो सूर्य की उष्णता की वजह से, गर्मी की वजह से बाष्प में, भाप में परिवर्तित होता है। भाप ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ जाने के बाद टेम्परेचर कम होने से वहां पर कंडेंसेशन होता है। वो कंडेंसेशन जो है, वो कंडेंसेशन की वजह से आपको मतलब आकाश में मेघ दिखेंगे और वर्षा ऋतु में वो जो मेघ है, क्योंकि गर्मी के दिनों में बहुत सारी भाप ऊपर जाती है, और वो जो वर्षा ऋतु है उसमें वो जो मेघ है, वो मेघ जो है वो वर्षा करते हैं। और ये वर्षा जो है ये जब जमीन पे गिरती है तो वो जमीन में भी पानी जाता है, नदियों में भी जाता है, नालों में भी जाता है, और वो जो नदियां हैं वो नदियां उस जल को वापस समुद्र में लेके जाती हैं। वाटर साइकिल इस प्रकार से, नाइट्रोजन साइकिल है, कार्बन साइकिल है। हम लोगों ने जब 8वीं 9वीं का विज्ञान पढ़ा था उस समय ये सारी की सारी साइकिल्स, मतलब नेचर इज साइक्लिक। ये साइक्लिक नेचर जो है, ये साइक्लिक नेचर में अगर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है उसका विचार करें तो उसके हिसाब से एंट्रोपी जो है, डिसऑर्डर जो है वो बढ़ता रहता है। अभी जो ब्रह्मा का दिवस है इसमें एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग, ये एंट्रोपी इंक्रीज हो गई, अब डिसऑर्डर बढ़ गया। डिसऑर्डर के अनेक प्रकार हैं। हम लोग क्या करते हैं, अभी जहां कहीं मतलब महाशिवरात्रि का आयोजन हुआ होगा वहां पे लोग जाएंगे, प्रसाद खाएंगे, दोना पत्तल वहीं डाल देंगे, और फिर आप दूसरे दिन सुबह जाइए, महाशिवरात्रि के दूसरे दिन पूरा का पूरा वहां पर गंदगी पड़ी होगी। अब वो कॉर्पोरेशन के लोग जब आएंगे, झाड़ू मारेंगे, उठाएंगे, तब तक लोग जो है, तो आपने जो ऑर्गेनाइजेशन किया उस ऑर्गेनाइजेशन में आपने डिसऑर्डर जो है वो डिसऑर्डर को बढ़ा दिया। अब ये डिसऑर्डर, उदाहरण में दे रहा हूं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। दोना पत्तल जो है, वो दोना पत्तल आप अगर वहां पे अगर कुछ रखते हैं कंटेनर जिसमें वो दोना पत्तल डालना, तो वही होना चाहिए। आपने इतना सुंदर आयोजन किया, मैं जबलपुर में जाता हूं तो बड़े बड़े आयोजन होते हैं, और फिर जो भी है मतलब आजकल क्या हो गया, अन्नदान जो है वो अन्नदान करने के लिए इस प्रकार के मतलब यानी आयोजन के निमित्त में अन्नदान किया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अन्नदान आपने किया। जिस व्यक्ति को दान की जरूरत है, क्योंकि वहां तो बहुत सारे लोग आते हैं,
तो जिसको जो गरीब आदमी है वो भी उसका फायदा उठाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप वहां पे स्वच्छता की व्यवस्था करिए, उसमें गंदगी नहीं फैलना चाहिए। ये जो है डिसऑर्डर, हमारी नदियां प्रदूषित हो रही हैं, हमारा वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है, हमने डिसऑर्डर को बढ़ा दिया। और फिर ये डिसऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए ब्रह्मा की रात्रि आती है, जिसमें वो जो एंट्रोपी है, डिसऑर्डर जो बढ़ गया है, उसको फिर वापस ऑर्डर में कन्वर्ट किया जाता है। इसलिए ब्रह्मा का दिवस, ब्रह्मा की रात्रि। कहने का मतलब नेचर इज साइक्लिक, ये ऐसा मतलब क्या कहना चाहिए, साइक्लिकल है। ये साइक्लिकल नेचर में आपको क्या बोलते हैं, वो अनेन देवान भावयत ते देवाः वह भावयन्तु। आप देवताओं को पुष्ट करिए, देवता आपको पुष्ट करेंगे। अगर आपने देवताओं को पुष्ट नहीं किया, अगर आपने देवताओं के साथ खिलवाड़ किया, अगर आपने नेचर के साथ खिलवाड़ किया, प्रकृति के साथ अगर आपने खिलवाड़ किया, जैसे अभी चल रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो बड़े पैमाने पे वायुमंडल में उत्प्रेषित की जा रही हैं। ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसकी वजह से पृथ्वी का मतलब तापमान बढ़ेगा। पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो आपका जो आर्कटिक कैप है, बर्फ की जो वहां पे जो मतलब कैप है, और एंटार्क्टिक की और बड़ी कैप है, ये पिघलना शुरू हो जाएगी। बर्फ पिघलेगा, ये पानी जो समुद्र में आएगा, समुद्र का लेवल बढ़ेगा, और आपके जितने भी बड़े बड़े शहर हैं जो समुद्र के किनारे हैं, न्यूयॉर्क समुद्र के किनारे, बंबई समुद्र के किनारे, कलकत्ता समुद्र के किनारे, चेन्नई समुद्र के किनारे, ये सारे के सारे जो शहर हैं बड़े बड़े जो समुद्र के किनारे हैं, हो सकता है कि समुद्र उनको मतलब अपने अंदर संभाले। तो फिर वहां के लोगों का क्या होगा? करोड़ों लोग जो हैं, नेचर जो है वो, नेचर के साथ आपने खिलवाड़ किया, नेचर ने आपको तो छोड़ दिया, लेकिन आपकी अगली पीढ़ियां जो हैं वो अगली पीढ़ियां बर्बाद हो गई। हमको इसका विचार करना पड़ेगा कि ये जो कार्बन मतलब कंटेंट बढ़ रहा है, और ये ग्रीन हाउस गैसेज जो है, ये अगर मतलब आपके वायुमंडल में जा रही हैं, प्रदूषण तो बढ़ता ही है, लेकिन उससे नेचर की साइकिल डिस्टर्ब होती है, उसका परिणाम कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है। इसका मतलब वो जो देवता हैं, वो देवताओं को अगर आपने प्रकृति के साथ सामंजस्य रखते हुए अगर आपने प्रगति की, इसका मतलब आपने अभी तक हमारे वैदिक काल में जो प्रगति थी वो नेचर के साथ खिलवाड़ करके नहीं थी। हमारी नदियां स्वच्छ थी, हमारा वायुमंडल स्वच्छ था। लेकिन दिक्कत यही होती है जब शस्त्रों का पैमाना बढ़ जाता है। महाभारत काल में बड़े पैमाने पर शस्त्रों का प्रयोग हुआ, और फिर वो उसमें दिव्यास्त्रों का भी प्रयोग हुआ, और वो दिव्यास्त्र की कला गायब हो गई। जिनके पास थी उन्होंने उसको लपेट के रख दिया कि दिव्यांग डिस्ट्रक्टिव हो जाती है। आप आज के विज्ञान को देखिए, आज का विज्ञान भी सारे दिया, अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया। रिकंस्ट्रक्शन कौन करेगा? लोगों को कौन वहां बसाएगा? कल रशिया अगर यूक्रेन का देश जो है उसको पादाक्रांत भी कर दे, अगर वहां पे अपनी सेना भी भेज दे, लेकिन वो जो है वो परमानेंट रहने वाला है क्या? महत्वाकांक्षा, अहंकार, क्योंकि संसार अहंकार के द्वारा संचालित है। ये अहंकार जो बोलता है और जोर जोर से अहंकार बोल के अपने हिसाब से चलता है, तो व्यक्ति व्यक्ति से लड़ता है, समाज समाज से लड़ता है, देश देश से लड़ता है। यही तो हो रहा है ना। और फिर आज तो कलयुग है, तो आप देखिए बड़े पैमाने पे नुकसान अगर होता है तो फिर वहां पे जमीन बंजर हो जाएगी। वो जमीन जो है, वो जमीन में आप खेती नहीं कर सकते, अन्न कहां से पैदा करेंगे? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट देखिए, बड़े बड़े देश जो है वहां पर भुखमरी पड़ गई है, वहां के लोग जो है वो अकाल से जूझ रहे हैं। आज इतना बड़ा भूभाग, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा है, उसमें सिर्फ कुछ देश अभी ऐसे हैं कि जहां पर दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्गो, इथियोपिया, सोमालिया, यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़े पैमाने के ऊपर भुखमरी है। क्या होगा उन लोगों का? करोड़ों लोग जो हैं आज यहाँ पर, बड़े बड़े देश जो हैं वो आपस में मतलब युद्ध करने में मशगूल हैं, और वहां पर आदमी भूख भूख से मर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग गड़बड़ हो गए, हमारा कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया। ये अगर डायमेंशन अगर हम लोग रखते कि सर्वे न सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुःख भाग भवेत्। सर्वे न सुखिनः सन्तु सब लोग भूल गए। हमारे वैदिक
परंपरा में इन सारी चीजों को इसलिए महत्व दिया जाता था क्योंकि ये सनातन धर्म में बहुत बड़ा कालखंड है। इसमें इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमारी आचार संहिता जो बनाई, वो आचार संहिता में उन्होंने जो डूज एंड डोंट्स डाले वो महत्वपूर्ण है। चलिए श्लोक को एग्जामिन करते हैं। ब्रह्मा जी प्रजा सृष्टि के रचयिता एवं उसके स्वामी हैं, अतः अपने कर्तव्य का पालन करने के साथ वे प्रजा की रक्षा तथा उसके कल्याण का विचार करते रहते हैं। कारण कि जो जिसे उत्पन्न करता है उसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य हो जाता है। ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करते, उसकी रक्षा में तत्पर रहते तथा सदा उसके हित की बात सोचते हैं, इसलिए वे प्रजापति कहलाते हैं। सृष्टि अर्थात सर्ग के आरंभ में ब्रह्मा जी ने कर्तव्य कर्मों को योग्यता और विवेक सहित मनुष्यों की रचना की, है ना। कर्तव्य कर्मों की योग्यता और विवेक सहित मनुष्यों की रचना की है। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग कल्याण करने वाला है। आप देखिए बाकी जो प्राणी हैं, वो प्राणी जो है वो प्राणी उनमें मतलब यानी आप पूरा का पूरा डायमेंशन कवर कर लीजिए। जमीन पे रहने वाले प्राणी और समुंदर में रहने वाले प्राणी, वो समुंदर में रहने वाले प्राणी जो है वो भी एक बहुत बड़ी सृष्टि है। समुंदर में आप देखिए जहां पे मतलब पैसिफिक महासागर जो है, प्रशांत महासागर, उसमें जो डेप्थ है वो मतलब यानी 8-10 किलोमीटर वगैरह इस प्रकार का, उससे भी नीचे वाला डेप्थ है। और वहां जो मछलियां हैं, वो मछलियां जो वहां रहती हैं, वहां पर तो प्रकाश जा नहीं सकता। तो वो मछलियां जो हैं, जैसे कहते हैं ना कि मतलब जो तैरने वाले लोग रहते हैं, तो वो एक मतलब लाइट यहाँ पे लगा लेते हैं अपने माथे पे, उस प्रकार से वो प्रकाश रेडिएट करती है। वो प्रकाश जो है वो प्रकाश अपना उनके साथ जो चलता है उसमें वो अपना व्यवहार करती है। प्रकृति बहुत मल्टी डायमेंशनल है। प्रकृति ने बड़ी सुंदर ढंग से अलग अलग स्पीशीज, अलग अलग योनियों की रचना की है, और हम लोग क्या करते हैं, उसमें से बहुत सारी स्पीशीज को हम ही मार डालते हैं। क्योंकि हमारी जो आज आपने एक मिसाइल समुंदर में डाली, अब वो समुंदर में चली गई, आप तो फुर्सत हो गए, लेकिन समुंदर के जो प्राणी हैं वो प्राणी मर गए ना। आपने बड़े पैमाने के ऊपर समुंदर में जो जीव हैं उनकी हानि कर दी। क्यों? हम मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं। आप कौन होते हैं हमको बताने वाले? एक छोटा सा देश नॉर्थ कोरिया धड़ाधड़ मिसाइल टेस्ट कर रहा है, ये जताने के लिए कि देखो बॉस, हमसे टकराना मत, अगर हमसे टकराओगे, है ना, तो फिर हम आपसे लड़ेंगे। अब तुम कितना बड़ा देश हो, ये सारी शक्तियां जो है उनको तुम ललकार रहे हो, किसके दम पे? चीन के दम पे। ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें प्रकृति को बिगाड़ने का काम करती हैं। एक व्यक्ति का अहंकार, एक व्यक्ति का घमंड जो है, वो घमंड की वजह से आज नॉर्थ कोरिया जो है, इतना छोटा देश, ये नॉर्थ कोरिया एक बड़ा सरदर्द इस भूखंड के लिए हो गया। और चाइना को कुछ नहीं करना है, चाइना नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करता है। और साउथ कोरिया जो है, वो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया एक ही कोरियन पेनिनसुला था, आज वो दोनों अलग अलग हो गए। साउथ कोरिया को अमेरिका सपोर्ट करता है, आपस में लड़वाते हैं। बड़े बड़े देश जो है ये छोटे छोटे देशों को आपस में लड़वाते हैं, सारे युद्ध उन देशों में करवाते हैं। और फिर वो जो है, वो युद्ध जो है, उसकी वजह से वहां की प्रजा, वहां की जमीन बंजर हो जाती है। 10 साल अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर अपना अपना सैनिक मतलब अपने सैनिकों को रखा। क्या मिला आखिर में? आप छोड़ छाड़ के चले गए, क्योंकि वहां के लोग जो हैं वो तालिबान में कन्वर्ट हो गए। उन्होंने दो तृतीयांश या 3/4 जो भूभाग था वो तालिबान के कंट्रोल में था। 1/4 भूभाग को लेके आप उनके साथ लड़ रहे थे, आपके सैनिक भी मारे जा रहे थे। 3,500-4 हजार सैनिक मारे गए। 10 साल आपने वहां पर अपने हिसाब से राज किया, पूरे भूभाग को तहस नहस कर दिया। आप अगर अफगानिस्तान के दृश्य देखेंगे तो वहां पर आपको ना ग्रीनरी मिलेगी, पूरे के पूरे ऐसी मतलब यानी बैरन आपको जमीन मिलेगी, और आपको पहाड़ मिलेंगे, और लोगों के हाथ में बंदूकें मिलेंगी। क्योंकि वहां का समाज जो है, उस समाज को संस्कारित करने का मौका ही नहीं मिला। 14 साल के बच्चे के हाथ में आपने मतलब क्या कहना चाहिए, AK-47 AK-56 दे दी, उसको रॉकेट लॉन्चर दे दिए, वो क्या संस्कारित रहेगा? वो तो मारने मारने का काम करेगा। ये दिक्कत हो गई, पूरा समाज जो है वो अस्ता व्यस्त हो गया। इसको इस डायमेंशन में देखिए, तब आपको समझ में आता है कि मानव मनुष्य जो है उसका रोल बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी प्राणी जो है वो तो बेचारे निरीह है। आपने अगर जंगल में आग लगा दी तो वो प्राणी जो है बच गए तो बच गए, नहीं तो मर गए तो मर गए, है ना। लेकिन जंगल में जब आग लगती है
ग्रीस में लग रही है, ऑस्ट्रेलिया में लग रही है, यूएस में लग रही है, वो आग मतलब 20-20, 25-25 दिन चलती है, उसको बुझाएंगे कैसे? वो तो दावानल है। वो दावानल जो है उसको फिर हेलीकॉप्टर से या बाकी से ऊपर से छिड़काव करके बुझाया जाता है। जो वहां लोग रहते हैं उनको इवैक्यूएट किया जाता है। अब ये एक जंगल फायर्स का जो चक्र है दक्षिण अमेरिका में भी चल रहा है। देखिए प्रकृति किस प्रकार विनाश की तरफ लेके जाती है। सृष्टि अर्थात सर्ग के आरंभ में ब्रह्मा जी ने कर्तव्य कर्मों की योग्यता और विवेक सहित मनुष्यों की रचना की है। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग कल्याण करने वाला है। इसलिए ब्रह्मा जी ने अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग करने का विवेक साथ देकर ही मनुष्यों की रचना की है। सत असत का विचार करने में असमर्थ पशु पक्षी वृक्ष आदि द्वारा स्वाभाविक, अब ये कैसे रहते हैं, स्वाभाविक परोपकार कर्तव्य पालन होता है ना। परोपकाराय फलंति वृक्षः, परोपकाराय वहंति नद्यः, है ना। तो परोपकार के लिए जो है जिस प्रकार से फल होते हैं पेड़ के, उसकी शोभा भी बढ़ती है, लेकिन फूल जो है उसके जो फल हैं वो किसके लिए, हमारे लिए। परोपकाराय, परोपकाराय दुहंति गावाहा, गाय जो है वो अपने बछड़े को दूध देती है और आपका भी पोषण करती है। और फिर उसके बाद परोपकाराय सताम विभूतयः, हमको भी परोपकार के लिए जीवन जीना है। बहुत सुंदर श्लोक है। तो उस प्रकार से परोपकार जो है, आप नजर घुमा के देखिए, ये सारा का सारा जो है, अभी वसंत ऋतु चल रही है, वसंत ऋतु में आप देखेंगे, वसंत ऋतु में सारे पेड़ों में सुंदर बहार आई है, एकदम बढ़िया फूल दिख रहे हैं। और हमारे यहाँ होली का त्योहार जो है, इन फूलों को, ये फूल जो है रंग बिरंगी फूल जो है, इनको सुखा के इनका जो रंग रहता था उससे होली खेलते थे, है ना। आज हम लोग होली किससे खेलते हैं, पेंट से, है ना, बाकी ऐसी चीजों से कि वो आप कितना भी मतलब चमड़ी निकल जाए लेकिन पेंट ना निकले, इस प्रकार की होली खेली जाती है। उसका पर्पस ये था कि रंग बिरंग, प्रकृति में जो वसंत ऋतु का रंग बिरंगा माहौल है उसको आप भी सेलिब्रेट करिए। तो प्रकृति से लेकर और आप सेलिब्रेट करिए, वो जो रंग है उससे ना किसी को नुकसान होगा। आजकल के इसमें केमिकल रहते हैं तो उससे और तकलीफ होती है। तो सत असत का विचार करने में असमर्थ पशु पक्षी वृक्ष आदि के द्वारा स्वाभाविक परोपकार कर्तव्य पालन होता है, किंतु मनुष्य को तो भगवत कृपा से विशेष विवेक शक्ति मिली हुई है। अतः यदि वह अपने विवेक को महत्व देकर अकर्तव्य न करे तो उसके द्वारा भी स्वाभाविक लोकहितार्थ कर्म हो सकते हैं। स्वाभाविक लोकहितार्थ नोट कर लीजिए। देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य तथा अन्य पशु पक्षी वृक्ष आदि सभी प्राणी प्रजा हैं, है ना। क्योंकि ब्रह्मा जी की प्रजा में ये सब आते हैं, लेकिन इनमें भी योग्यता, अधिकार और साधन की विशेषता के कारण मनुष्य पर अन्य सब प्राणियों के पालन की जिम्मेदारी है। अतः यहाँ प्रजा पद विशेष रूप से मनुष्यों के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। आप देखिए मैनकाइंड जो है 950 करोड़, यानी जो प्रजा है मैनकाइंड, इसमें से आपस में लड़ाई, आपस में मार काट, आपस में लड़ाई झगड़े, इसी में मानवता एक दूसरे को समाप्त कर रही है और उसके साथ प्रकृति की अनेक मतलब क्या कहना चाहिए स्पीशीज जो है उसको भी नष्ट कर रही है। इस प्रकार से अगर चलता रहा, ऐसे युद्ध होने लग जाएंगे तो 50 साल के बाद यानी पृथ्वी है वो तो बंजर हो जाएगी, पूरा भूप्रदेश बंजर हो जाएगा। आप करेंगे क्या, खाएंगे क्या। इस प्रकार का मतलब कलयुग जो है, वो कलयुग में बहुत ज्यादा इन चीजों के बारे में सेंसिटिव होना जरूरी है, क्योंकि 90% लोग जो है उनको कुछ नहीं पड़ी है। गंगा को स्वच्छ करने के अभियान कब से चल रहे हैं, कहाँ गंगा स्वच्छ हो रही है। उसमें आप देखिए मैला जाता है, नदी नालों का पानी जाता है, वो जो गंदगी है वो गंदगी आप एसटीपी प्लांट लगाइए, नदी में गंदगी जानी ही नहीं चाहिए। इसको करने के लिए कितना समय लगता है, क्यों नहीं लगाए। वो जो ऋषिकेश से निकलती है, वो जो गंगा जो है, ऋषिकेश में काफी सुंदर स्वच्छ पानी है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है ना, तो फिर कानपुर और ज्यादा प्रदूषण, और आगे आगे जाइए तो फिर गंगा सागर में जाके क्या होती होगी उसकी हालत, कैसे चलेगा। और आपके बहुत बड़े बड़े शहर जो है, आपका अगर देखेंगे तो टैनरीज जो है, लेदर इंडस्ट्री आपकी जो है, वो लेदर इंडस्ट्री जो है उसका वो जो गंदा पानी है वो गंगा नदी में जा रहा है। कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो ये कुल मिला के अगर नदियों को प्रदूषित किया जाएगा तो ऋषिकेश में या हरिद्वार में रहने वाला व्यक्ति तो शुद्ध पानी पी रहा है, लेकिन अगर आप आगे जाएंगे वो जो मैला है जो पानी में है, उस पानी से जो मतलब पानी का उपयोग करेंगे, क्योंकि उनके लिए तो वही एक आधार है,
उनका क्या होगा? आपके जो मतलब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जो भी है, वो जहां से आप जल खींचते हैं, तो वो जो है, वो जितना स्वच्छ कर पाए उतना स्वच्छ करेगा। बाकी वो पानी जो है, वो एक पाइपलाइन से आपको जब घर में आता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, गरीब लोग जो हैं, वो तो वही पानी पीते हैं। उनके यहाँ कहाँ वाटर फिल्टर है, और कहाँ पे उनके यहाँ मतलब आरओ फिल्टर वगैरह लगे हुए हैं। कुल मिला के ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए अनेन प्रसविष्यध्वम एषवोस्त्विष्ट कामधुक, ब्रह्मा जी मनुष्यों से कहते हैं कि तुम लोग अपने अपने कर्तव्य पालन के द्वारा सबकी वृद्धि करो, उन्नति करो। ऐसा करने से तुम लोगों को कर्तव्य कर्म करने में उपयोगी सामग्री प्राप्त होती रहे, उसकी कभी कमी ना रहे। आप देवताओं को पुष्ट कर रहे हैं, देवता आपको सामग्री दे रहे हैं। देवता जैसे अगर वर्षा नहीं हुई तो आजकल बेमौसम बारिश होती है, कभी भी बारिश हो जाती है, क्योंकि आपने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया। तो पता चला दिसंबर में बारिश हो रही है, फरवरी में बारिश हो रही है, अतिवृष्टि अनावृष्टि के चक्र चल रहे हैं पूरे देश में। अभी मानसून आएगा, उसका प्रेडिक्शन होगा, सबसे पहले लोग डरे हुए होते हैं, भैया मानसून जो भरपूर बारिश होगी कि नहीं। हाँ, तो फिर जब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोलता है कि 95% है ना, मतलब क्या कहना चाहिए, हो जाएगा, हमको मतलब हम आश्वस्त हो जाते हैं कि चलिए इस साल अपने को पानी काफी मिलेगा। तो ये जो है, आप देखिए अब ये वर्षा ऋतु जो है, मई मतलब हमारे यहाँ महाराष्ट्र में जल्दी आती है, केरला में जल्दी आती है। जून निकल गया, वर्षा नहीं हुई, जुलाई निकल गया, वर्षा नहीं हुई। हम लोग परेशान रहते हैं, क्योंकि हमारे जो जो हमने जो यहाँ पर डैम्स बना के रखे हैं, वहां का जल जो है, वो जल खत्म हो रहा है। तो बॉम्बे में और यहाँ पूना में वो बताते हैं कि भैया 2 महीने का पानी बचा है, 1 महीने का पानी बचा है। फिर बड़ी हाय तौबा मचती है, क्योंकि अगर जल नहीं रहेगा तो जीवन कैसे रहेगा। और फिर उसके बाद जब बारिश शुरू होती है, तो पता चला अगस्त में ऐसी जोरदार बारिश हुई कि जून का और जुलाई का डिफिसिट पूरा हो गया। अब वो बारिश जो है, उसमें से बाढ़ आ गई, लोगों को नुकसान हुआ, वो बात अलग है। आप देखिए हमारी नदियां जो है, जो नॉर्थ की नदियां है, गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सारी नदियां जो हैं जब उफान पे रहती हैं, है ना, इतना जल लेके आती हैं, और वो जल जो है वो विनाशकारी भी हो सकता है। कुल मिला के वो जो प्रलय है, जल प्रलय जो है, वहां पे जो रहने वाले लोग हैं, उनको उसको फेस करना पड़ता है। और आप देखिए जो फ्लडिंग है, आसाम परमानेंटली फ्लडिंग, ब्रह्मपुत्रा जो है, वो ब्रह्मपुत्रा आसाम का मतलब एक, यानी यूं समझ लीजिए कि जो भी आसाम में रहता है और ब्रह्मपुत्रा के किनारे रहते हैं, तो उनका वहां पर फ्लडिंग होना मतलब होना ही होना है। कुल मिला के अगर आप उसको एनालाइज करेंगे, तो फिर ये जो है, इसके बारे में हमको अच्छी योजना करनी पड़ेगी। ये जो एक्सेस पानी है, इस पानी को अगर टैप करके, तमिलनाडु में पानी की कमी है, बाकी जो मतलब क्या कहना चाहिए स्टेट्स हैं, वो जब चाहिए तब देते हैं, जब नहीं चाहिए तो नहीं देते हैं। फिर तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट में जाती है कि भाई हमको पानी दो, यानी वो आश्रित हैं। अब ये पानी जो है, इस पानी को अगर ऐसे राज्यों तक पहुंचा दिया जहां पर की, है ना, पानी का प्रॉब्लम है, इसलिए आप देखिए जैसे राजस्थान कनाल योजना वगैरह, राजस्थान के ऐसे इलाकों में पानी पहुंचा जहां पर पानी नहीं जाता था। तो आजकल तो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है ना, हम पानी का रिडिस्ट्रीब्यूशन करके और पूरे देश में जो पानी है उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। ये विचारणीय प्रश्न है, मैं आपके सामने वो प्रश्न इसलिए रख रहा हूं क्योंकि ये प्रासंगिक है। निष्काम भाव से केवल कर्तव्य पालन के विचार से कर्म करने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है, और सकाम भाव से कर्म करने पर मनुष्य बंधन में पड़ जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में निष्काम भाव से किए जाने वाले कर्तव्य कर्म का विवेचन चल रहा है। अतः यहाँ इष्ट काम पद का अर्थ इच्छित भोग सामग्री, मतलब सकाम भाव नहीं है, उचित लेना उचित प्रतीत नहीं होता। यहाँ इस पद का अर्थ है यज्ञ, कर्तव्य कर्म करने की आवश्यक सामग्री। तो ये आपका मतलब यानी पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि सकाम मुझे क्या मिलेगा, मैं कितना बड़ा हो जाऊंगा, इस प्रकार की भावना नहीं है। इष्ट काम मतलब एक देश जो है, वो देश प्रगति कर रहा है, बहुत ज्यादा प्रगति कर रहा है, लेकिन अगर वो ग्रीन हाउस गैसेस अगर इस प्रोसेस में अगर दुनिया में छोड़ रहा है, तो फिर वो प्रगति जो है वो बाधक है। इष्ट काम मतलब यज्ञ के निमित्त से अगर वो प्रगति करता है, यज्ञ के निमित्त से सामंजस्य बिठा के प्रकृति के साथ अगर वो कर्म करता है, तो वो एक्सेप्टेबल है। इसलिए ये जो है पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि यज्ञ के सिवाय अन्य कर्मों में, अर्थात सकाम भाव से किए जाने वाले कर्मों में लगा हुआ मनुष्य बंध जाता है।
और आगे 13वें श्लोक में भी कहा कि जो अपने लिए अर्थात सकाम भाव से कर्म करते हैं वे पापी लोग पाप का ही भक्षण करते हैं। इस प्रकार पीछे के और आगे के श्लोकों को देखें तो दोनों ही जगह सकाम भाव के त्याग की बात आई है। अतः बीच के इन 10वें 11वें और 12वें श्लोकों में भी सकाम भाव के त्याग की बात ही आनी उचित है। अगर यहाँ इष्टकाम पद अर्थ इच्छित पदार्थ लिया जाए तो प्रकरण विरुद्ध होने के कारण दोष आता है, क्योंकि इच्छित पदार्थ पाने के लिए है ना किए गए कर्म भगवान के मत में बंधन कारक हैं। अतः इष्टकाम पद का अर्थ कर्तव्य के लिए आवश्यक सामग्री ही है। इष्टकाम जो है उसके बारे में सुंदर विवेचन इसलिए किया है क्योंकि इष्टकाम यानी जो अपना स्वार्थ प्रेरित जो लोगों का एटीट्यूड है वो गलत है। कर्मयोगी सदा देने का भाव ही रखता है, लेने का नहीं, क्योंकि लेने का भाव ही बांधने वाला होता है। मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे क्या प्राप्त होगा, मतलब मुझे यानी अहंकार आ गया, स्वार्थ आ गया। स्वार्थ और अहंकार की जड़ जो है वो कहां पर पोषण कर रही है, आपके कर्माशय को पोषण कर रही है। तो आपने जो भी कर्म किए वो आपके कर्म जो है वो कर्माशय को डेवलप कर रहे हैं, कर्माशय को और मजबूत कर रहे हैं। और वो कर्माशय जो है वो ऐसी मजबूत गांठ बन जाती है कि फिर खोले ना खुलती है। कुल मिला के आज के लोगों का अगर आप एटीट्यूड देखेंगे तो उनके कर्म जो है, उनका ये जो स्वार्थ है, अहंकार जो है, इस एटीट्यूड की वजह से उनका कर्माशय और मजबूत हो रहा है, जो उनको आगे के जन्मों को मतलब क्या कहना चाहिए, जो आपको अगले जन्म की पूरी तैयारी, पूरा का पूरा मटेरियल वहां पर तैयार हो रहा है। इसलिए कर्मयोगी सदा देने का ही भाव रखता है, लेने का नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि कर्म जो है वो इस डायमेंशन में जिसमें कर्म किए जाते हैं, गुणमय ये जो डायमेंशन है, ये रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, ये गुणों के द्वारा ही कर्म किए जाते हैं। कर्म जो है वो कर्म को गुणों का डायमेंशन जो है उसमें किए जाते हैं। कर्म करने वाला कौन है, कर्म करने वाले जो है वो गुण है। ये गुण जो है, गुण में मतलब आप हमारे 3 शरीर आ गए सबके, तो 3 शरीर कर्म कर रहे हैं। ये 3 शरीर किसका हिस्सा है, गुणमय। ये पूरी प्रकृति गुणमय है। और इसलिए भगवान कृष्ण दूसरे अध्याय में क्या बोलते हैं अर्जुन को, निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुन, है ना। तीसरे अध्याय में आपको बताएंगे सारे कर्म गुण कर रहे हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, अहंकार की वजह से, है ना, जो अहंकार विमूढ़ात्मा, जो विमूढ़ है, हाँ, वो जो है अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, मैं कर रहा हूं ऐसा मानता है। तो कर्म के डायमेंशन में पहली बात तो यह है कि हम जो कर्म कर रहे हैं ये गुणों के द्वारा हो रहा है। शरीर जो है, 3 शरीर गुणमय है, और जिसके लिए कर्म हो रहे हैं वो भी गुणमय है, विषय भी गुणमय है, आप भी गुणमय है। ये पूरा गुणमय डायमेंशन जो है, ये गुणमय डायमेंशन क्या था, ये गुणमय डायमेंशन एक मतलब क्या कहना चाहिए, सृष्टि का जो यूनिवर्सल प्रोग्रामिंग है, यूनिवर्सल डिजाइन है, उसमें आपको परफॉर्म करने के लिए, आपको रोल प्ले करने के लिए साधन उपलब्ध करवा दिए गए। इसलिए आप अपने शरीर को देखिए, हाथ है, पैर है, इंद्रियां हैं, ये अगर ना हो तो फिर आप कर्म कैसे करेंगे। लिवर है, किडनी है, शरीर का संचालन करने के लिए ब्रेन है, ये सारी की सारी रचना ऐसी थोड़ी हुई है। इसके पीछे जो पर्पस है वो विज्ञान माने ना माने, लेकिन एक सेल से, एक कोश से 9 महीने में पूरा का पूरा एक पिंड, सुंदर शरीर, वन पीस जब बाहर निकलता है, और वो जो है वो अपने आप में नेचर की करामात है। वो जो जगत जननी है उसके पास उसका फॉर्मूला है, जो जननी है वो सिर्फ उस फॉर्मूला को इंप्लीमेंट कर रही है, लेकिन फॉर्मूला किसका, जगत जननी का। आप देखिए मनुष्य योनि में, मनुष्य प्राणी योनि, अलग अलग प्राणी कितने सुंदर दिखते हैं, अलग अलग प्राणियों के बच्चे जो है ना, वो कैसी वन पीस, कितना सुंदर देखिए वो शरीर मिल गया। इसका मतलब प्रकृति हमारे अंदर से भी काम कर रही है, भीतर से भी काम कर रही है, और हमारे बाहर भी काम कर रही है। अंतस्थ प्रकृति जो है उसके बारे में जब हम जागरूक हो जाते हैं तो पता चलता है कि अंतस्थ प्रकृति जो है उसका डायमेंशन कहां तक है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो प्रकृति अंतस्थ और प्रकृति बाह्य, ये दोनों प्रकृतियों का खेला चल रहा है, और इस खेले में आप अपना रोल प्ले करिए, बस खत्म, इसके आगे कुछ नहीं है। इसलिए कर्मयोगी सदा देने का ही भाव रखता है, लेने का नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि इसमें से कोई भी चीज मेरी है ही नहीं, कोई भी चीज मेरी हो ही नहीं सकती। मैं तो नित्य हूं, असंग हूं,
अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अगर मेरा स्वरूप नित्य है, मुझे कोई मार नहीं सकता, अग्नि जो है वह जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकता, जल भिगो नहीं सकता, अगर इस प्रकार से है तो फिर मेरा जो स्वरूप है वो इससे अलग है। ये अगर विवेक है तो फिर उसके बाद आप जिस संसार में आप व्यवहार कर रहे हैं, वो संसार जो है, वो संसार आपके साथ जो जुड़ा हुआ है, जिसका आपका शरीर की वजह से जुड़ा हुआ है, इसका टोटल एनालिसिस करके आपको पता चलेगा कि आप अलग हैं, रोल अलग है। रोल के लिए ये सब आपको दिया है, रोल करिए, फुर्सत हो जाइए। जब आपने रोल प्ले कर दिया, उसके बाद फिर शरीर में ऐसे कुछ चीजें हो जाती हैं, कभी एक्सीडेंट की वजह से, कभी वृद्धावस्था की वजह से, कभी रोग की वजह से, और फिर वो शरीर आपको छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। परिवार वाले चाहे तो भी नहीं बचा सकते, अच्छे से अच्छे डॉक्टर भी नहीं बचा सकते। इसका मतलब ये गेम जो है, ये गेम एक अलग डायमेंशन में चल रही है। और हम कितना भी कोई बड़ा हो, कितना भी कोई विद्वान हो, कितना भी कोई मतलब अपने आप को समझ ले, यहाँ पे सारे के सारे जो है वो आना, रहना और जाना इस प्रोसेस के साथ जुड़े हुए हैं। इसका मतलब हमको इस प्रोसेस को जरा गंभीरता से समझना जरूरी है। ठीक है, तो हमको इस प्रोसेस को समझने के बाद, इस प्रोसेस का एनालिसिस करने के बाद हमारे पास गांठ बांध के रखना पड़ेगा कि इस प्रोसेस में मुझे रहना है या मुझे नहीं रहना। ये प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस का एनालिसिस क्या बताता है? आना, रहना और जाना, फिर वापस आना, रहना, जाना, यही काम चलता रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। आदि शंकराचार्य बोल रहे, कब तक जन्म लोगे, कब तक मरोगे, कब तक जननी जठरे जठर जठर में शयन करोगे? अरे जरा सोचो, आंख खोल के जियो। ये जो है, ये विवेक जो है, ये विवेक अगर हमको हमारे में डेवलप हो गया तो भगवत गीता का जो मैसेज है वो हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है। बिना कुछ चाहे निस्वार्थ भाव से कर्तव्य कर्म करने से ही मनुष्य अपनी उन्नति कल्याण कर सकता है, क्योंकि वो कर्म कर रहा है, लेकिन उसमें ये भावना है कि मैं जो कर्म कर रहा हूं, ये कर्म गुण कर रहे हैं, और मेरा जो रोल है वो भी गुण में ही है। अहंकार विमूढ़ आत्मा, हम जो विमूढ़ है वो उसमें फंसा हुआ है, लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा, जो आदमी उससे बाहर निकल गया, उसको फिर समझ में आता है कि वो जो है वो फिर सही जगह पहुंच गया, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं अलग हूं, मेरा अस्तित्व अलग है, मैं नित्य हूं, अनित्य के साथ मेरा संबंध जो है वो नीड बेस्ड है। निस्वार्थ भाव से कर्तव्य करने से ही मनुष्य अपनी उन्नति कल्याण कर सकता है। देवान भावयताने न, यहाँ देव शब्द उपलक्षक है, अतः इस पद के अंतर्गत मनुष्य, देवता, ऋषि, पितर आदि समस्त प्राणियों को समझना चाहिए, कारण कि कर्मयोगी का उद्देश्य अपने कर्तव्य कर्मों से प्राणी मात्र को सुख पहुंचाना रहता है। इसलिए यहाँ ब्रह्मा जी संपूर्ण प्राणियों की उन्नति के लिए मनुष्यों को अपने कर्तव्य रूप यज्ञ के पालन का आदेश देते हैं। ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल, एक के लिए सब, सबके लिए एक। ये जो था, मतलब क्या कहना चाहिए, होलिस्टिक अप्रोच, ये आज आप देखेंगे ये अप्रोच खत्म हो रहा है। इसलिए अपने अपने कर्तव्य का पालन करने से मनुष्य का स्वतः कल्याण हो जाता है। कर्तव्य कर्म का पालन करने के उपदेश के पूर्ण अधिकारी मनुष्य ही हैं। मनुष्यों को ही कर्म करने की स्वतंत्रता मिली हुई है, अतः उन्हें इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करना चाहिए। गीता के 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने 45वां और 46वां श्लोक जो है उसमें बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया, अपने कर्तव्य का पालन करके, मतलब मेरी पूजा भाव से, कि मैंने जो किया वो मैंने परमात्मा को समर्पित किया। अगर मेरी पूजा करके अगर इसको मुझे समर्पित कर दोगे, इसका मतलब तुमको मुक्त करने की जिम्मेदारी मेरी, क्योंकि वो कर्तव्य फिर तुम्हें लिप्त नहीं करता। किसी भी डायमेंशन से देखिए, यत् करोषि यजस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। यज्जुहोषि, जो यजन करोगे, यत् जो भी यज्जुहोषि ददासी, जो दोगे, दान करोगे, ये सब मतलब जो है ये मेरे साथ अगर जुड़े हुए हो तो फिर ये तुम्हारा नहीं था, मेरा है। ये जो है, ये सुंदर भाव जो है, ये सुंदर भाव, कई बार जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चों को एक रियलाइजेशन होता है कि हमारे माँ बाप ने हमारे ऊपर बहुत पैसा खर्चा किया है। अपनी पहली सैलरी जो है पूरी की पूरी गिनकर वो जब माता पिता के चरणों में रख देते हैं कि ये आपकी वजह से है, पहली सैलरी मैं आपको समर्पित करता हूं।
आप देखिए, बच्चे की भावना शुद्ध है, माता-पिता की भावना शुद्ध है। वो जो है, उनको उस पैसे में इंटरेस्ट नहीं है, उनको उस भाव में इंटरेस्टेड है। इसलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं, तुमने बहुत कर्म किए, बहुत अच्छे से किए, लेकिन अगर मुझे अगर समर्पित करते हो, वो कर्म का त्याग अगर कर देते हो, तो फिर वो मेरा हो गया, तुम्हारा नहीं है। फिर तुमको मुक्त करने की ज़िम्मेदारी मेरी है, क्योंकि तुमने मेरे लिए काम किया है। देखिए, इस भावना के साथ परमात्मा जो है, वो आपको भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं। अभी तो हम तीसरे अध्याय में हैं, 18वें अध्याय में जब समिंग अप करते हैं, वहां पर भी इसको रिपीट करते हैं कि जो भी करोगे, मेरे लिए अगर करोगे, मुझे अगर स्मरण करके करोगे, माम अनुस्मर युध्य च, तो ना पाप लगेगा और ना पुण्य लगेगा। अर्जुन, हमें सबका हित करने के लिए केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है और उसके द्वारा सबको सुख पहुंचाना है। सेवा करने में अपनी समझ, सामर्थ्य, समय और सामग्री को अपने लिए थोड़ी सी भी बचाकर नहीं रखनी चाहिए। तभी जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होगा। आप है भी, आप नहीं भी हैं। आपका कुछ नहीं था, आपने जो भी किया वो सब प्रकृति के लिए किया, प्रकृति से लिया, प्रकृति को दिया और प्रकृति के साधनों के साथ किया। जब ये एटीट्यूड पक्का हो जाता है, तो फिर आपसे कई बार बहुत अच्छे कर्म करवाए जाते हैं। कई बार आप लोक संग्रह के लिए बहुत बड़े-बड़े काम करते हैं और वो जो है, वो अपने आप में एक बहुत सुंदर जीवन हमारे सामने प्रस्तुत करके जाते हैं। उदाहरण आपके सामने स्वामी विवेकानंद ले लीजिए, रामकृष्ण परमहंस ले लीजिए, हमारे अलग-अलग संतों की परंपरा ले लीजिए। उन्होंने समाज को जो दिया, आज तक लोग उनको याद करते हैं। आप देखिए, जो व्यक्ति अपने लिए जीता है, वो मरने के बाद 10-20 साल उसको घर वाले या परिवार वाले या दोस्त याद करेंगे। लेकिन जो सबके लिए जीता है, उसका डायमेंशन इतना बड़ा होता है कि वो जो है, वो व्यक्ति जाने के बाद भी लोग उसको याद रखते हैं। ऐसे जो मतलब महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया लोगों के लिए, आज उनके नाम पे आप देखिए, उनकी पूजा की जाती है, उनको याद किया जाता है। आपने अगर किसी को कुछ दिया है तभी तो वो आपको याद करेगा। आपने अगर किसी को दिया ही नहीं है, सब अपने लिए रखा हुआ है, तो ठीक है, आपके घर वाले जो है, आपके परिवार वाले और लोग जो हैं, वो क्या करते हैं, गलत रास्ते से भी पैसा कमाते हैं। वो पैसा जो है, वो आपकी अगली पीढ़ी जो है, तो अगली पीढ़ी बर्बाद हो जाती है और फिर उनको, क्योंकि आपका पैसा कमाने के प्रति लक्ष्य था और फिर अगली पीढ़ी जो है उसकी तरफ लक्ष्य नहीं है, वो बर्बाद हो जाते हैं, ड्रग्स के इसमें चले जाते हैं। जितना आपने कमाया वो सब वो खर्चा कर देते हैं, उनका शरीर भी बिगड़ जाता है, उनकी सेहत भी बिगड़ जाती है। आपने गलत रास्ते से पैसा किया, गलत रास्ते से आया, गलत रास्ते से निकल गया। कुल मिला के ये स्वार्थ प्रेरित जो लोगों का जीवन और लोगों का एटीट्यूड आप कलयुग में देख रहे हैं, ये स्वार्थ प्रेरित जो एटीट्यूड है, इसकी वजह से आज गैप बढ़ रही है। जिनके पास है और जिनके पास नहीं है, ये गैप बढ़ रही है। आप हमारे ही देश में देख लीजिए, 1% लोग जो है, उनके पास आज देश की लगभग 70% मतलब क्या कहना चाहिए, वेल्थ है और बाकी जो 99% लोग हैं, उनकी उनके पास उतनी वेल्थ नहीं है। आज 10,000 रुपए, 10-15 हजार रुपए एवरेज मंथली इनकम के ऊपर बहुत सारे लोग हमारे देश के उस इनकम लेवल में काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमने हमारे समाज का, पूरे समाज का डेवलपमेंट कहाँ किया, कुछ लोगों का डेवलपमेंट किया। और ये जो है, इस मेंटालिटी में क्या हो जाएगा, जिनके पास है वो अट्टालिकाओं में रहेंगे, बड़े बड़े महलों में रहेंगे और जिनके पास नहीं है वो रास्ते पे भूखमरी से दम तोड़ देंगे। ये समाज की व्यवस्था को बिगाड़ने का काम है। मैं देखा था, बंबई में मैं था, बंबई में मतलब शहर में लोगों को एक बुरी आदत है, शॉप टिल यू ड्रॉप। इतना खरीदो, मतलब वो क्रेडिट कार्ड लेके घूमते हैं, इतना खरीदो कि आपको अपना सामान कार तक ले जाने की भी कैपेसिटी ना रहे, है ना? तो आप मॉल में जाते हैं, कार पार्किंग में कार रखते हैं और सामान जब लेके आते हैं, तो वो पूरी ट्रॉली जो है, वो ट्रॉली में लेके जाते हैं, कार के डिक्की में डालते हैं, तब जाके तो पूरी ट्रॉली, कई 2-2 3-3 ट्रॉली सामान लेके जाते हैं। शॉपर स्टॉप वगैरह में शॉप टिल यू ड्रॉप, ये कॉन्सेप्ट है ना? यहाँ पे खर्चा किया जा रहा है। एक शाम को कितना पैसा खर्चा हुआ? 30,000, 40,000। अब वहां से 70 किलोमीटर दूर मुखाड़ा, है ना, वाड़ा मुखाड़ा, ये जो मतलब क्या कहना चाहिए, ट्राइबल एरिया है, वहां पे बच्चे माल न्यूट्रिशन से दम तोड़ रहे हैं। बंबई जैसी मतलब क्या कहना चाहिए नगरी जो है, उससे सिर्फ 70 किलोमीटर दूर, वहां पर लोग माल न्यूट्रिशन से दम तोड़ते हैं। वहां के लोग जो हैं, वो बच्चे जो ट्राइबल्स हैं, वो उनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण करें। देखिए कितना कितना मतलब क्या कहना चाहिए विपर्यास है। एक
शॉप टिल यू ड्रॉप वाले हैं, और एक जो है बेचारे 2 जून की रोटी नहीं मिलती है। समाज व्यवस्था इस प्रकार की, ऐसी समाज व्यवस्था जो है ये अपने आप में विघातक है, क्योंकि आज नक्सलाइट प्रवृत्ति जो है ये हमारे ही समाज के ट्राइबल लोग थे, जिनको हमने क्या कहना चाहिए उपेक्षित रखा। हमने उनको अपने में नहीं मिलाया। हमारे सामने भगवान राम का आदर्श है। भगवान राम ने किसको गले लगाया? निषाद राज को गले लगाया। भगवान राम ने किसको गले लगाया? सुग्रीव को गले लगाया। भगवान राम ने किसको गले लगाया? विभीषण को गले लगाया। भगवान राम अगर चाहते तो अयोध्या से पूरी चतुरंगिणी सेना लेकर भरत आ जाते सीता मैया को छुड़ाने के लिए, लेकिन वो जो है वनवास के रूप में भगवान राम ने शबरी से लीड ली। शबरी ने उनको बताया कि आप पंपा सरोवर के पास जाइए, वहां पर आपको सुग्रीव मिलेगा। सुग्रीव से दोस्ती की, और वो जो है वो सुग्रीव का जो पूरी वानर सेना, मतलब अलग अलग देशों से भी वानर सेना, वो जो है वानर सेना को लेके एक डिसऑर्गेनाइज्ड आर्मी को जान फूक कर और उसको एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी में कन्वर्ट करके, और भगवान राम जो है रावण की लंका के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। कितना कठिन था। इसी बहाने वो जो ट्राइबल बेल्ट था, मतलब शबरी कौन थी? शी वाज अ ट्राइबल, लेकिन उसने जो झूठे बेर दिए वो भी भगवान राम ने खाए। हमारे सामने भगवान राम का साक्षात आदर्श है कि ये जो ट्राइबल्स हैं, ये ट्राइबल्स को निग्लेक्ट मत करो, इनके साथ दोस्ती करो। अयोध्या का राजकुमार है ना, राम और लक्ष्मण आज पूरे देश को इंटेग्रेट कर लिया, और वो जो है ये इंटेग्रेशन प्रोसेस की वजह से जो एक सुंदर ऊर्जा तैयार हुई भगवान राम के साथ। अयोध्या में जब उनका राज्याभिषेक हुआ तो ये सारे के सारे लोग रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भगवान राम के राज्याभिषेक के समय मौजूद थे। बाकी सब लोगों को विदा किया। एक हनुमान जी जो थे वो बोले मैं आपके साथ ही रहूंगा, वो सिर्फ वहां रुक गए। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान राम ने इतना बड़ा जो काम किया उसको हम भूल गए, हमने उनको निग्लेक्ट किया। और वो जो है उनको आज कम्युनिस्ट जो है, वो जो विचारधारा है लेनिनिस्ट माओइस्ट, उन्होंने क्या बोला? ये ऐसे नहीं देंगे, ये जो है इनके इनसे छीन के लेना पड़ेगा। आज 20,000 करोड़ 25,000 करोड़ के आप प्लांट वहां पे डाल रहे हैं। वो जो बेल्ट है, छत्तीसगढ़ का बेल्ट है, आपका झारखंड का बेल्ट है, आंध्र प्रदेश का बेल्ट है, महाराष्ट्र का कुछ बेल्ट है, वहां पे आप 20,000 करोड़ का प्लांट डाल रहे हैं, लेकिन वहां के बच्चे चौथी पास है, तीसरी पास है ना, चपरासी से लेकर चेयरमैन तक आप सारे के सारे लोग बाहर से लेके आते हैं। आप वहां के लोगों को रोजगार नहीं देते हैं। अब आपने तो वहां माइनिंग का ठेका लेके रखा है, आपने वहां बड़े बड़े ठेके लेके रखे हैं, लेकिन आपसे उनको क्या मिला? वो जो निग्लेक्टेड है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, 200-400 माओइस्ट पूरी तरह से लेस, वो जो है जब वो आ जाते हैं। मैं जब आइडिया सेलुलर में था, मैं आदित्य बिरला में था, आपका जो टावर है, आपका वहां जो फैसिलिटीज है, वो आते थे 200-300 फुली आर्म्ड माओइस्ट, वो जो है वो हमारी सिक्योरिटी को ट्रक में बिठा के लेके जाते थे पट्टी बांध के। ये 10-20 सिक्योरिटी क्या करेंगे उनके सामने? वो शस्त्र डाल देते थे और फिर उसके बाद बोलते थे तिजोरी खोलो पैसा दो। और वो पैसा किस लिए? हमको स्टेट के साथ लड़ना है, आपके राज्य के साथ लड़ना है। तो पता चला कि पुलिस की वैन जा रही है, काफिला जा रहा है, उन्होंने आईईडी से एक्सप्लोजिव उड़ा दिए, मतलब 25 पुलिस वाले मर गए। दे आर फाइटिंग द स्टेट, और उसके लिए उनको जो पैसा चाहिए वो पैसा बाहर से आता है। ये हमारे ही नागरिक हैं, हमने ही उनके साथ मतलब क्या कहना चाहिए भेदभाव किया। हमारे जितने भी सांसारिक संबंध हुए, माता पिता स्त्री पुत्र भाई भौजाई आदि हैं, उन सब की हमें सेवा करनी है। इसको थोड़ा डायमेंशन और बढ़ा दीजिए। हमारा समाज जो है ये भी हमारे हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अपना सुख लेने के लिए ये संबंध नहीं है, हमारा जिनसे ऐसा संबंध है उसी के अनुसार उनकी सेवा करना, मर्यादा के अनुसार उन्हें सुख पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। उनसे कोई आशा रखना और उन पर अपना अधिकार मानना बहुत बड़ी भूल है। माता पिता जो है वो बच्चों को पालन करते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे उनको याद करें या ना करें, लेकिन माता पिता ने अपना कर्तव्य किया। उनका जो ममत्व है वो ममत्व हमेशा बच्चों के साथ रहता है आशीर्वाद के रूप में। तो ये जो है माता पिता ने जिस प्रकार से अपना रोल प्ले किया, और फिर उसके बाद कई बार बच्चे जो है आजकल बड़े बड़े शहरों में बच्चे जो है वो अनाथ आश्रम में उनको मतलब वृद्धाश्रम में डाल देते हैं, और माता पिता जो है वो उनकी याद में उनको याद कर करके अपना जीवन बिताते हैं और तरसते रहते हैं कि कभी मेरा बेटा या बेटी अमेरिका से आएंगे, मरने के पहले उनका दर्शन कर लूंगा। मैं गया था वृद्धाश्रम में, 94 साल की मतलब क्या कहना चाहिए बूढ़ी माता जी थी, है ना। तो जब हम गए थे मतलब वहां पे मैं गया, फिर उसके बाद
हम लोगों ने वहां डोनेशन भी दिया। तो वो जो है उस वृद्धाश्रम में 94 साल की, तो हमने बोला, उनको पूछा जो ऑर्गेनाइजर्स थे, हमने कहा ये जो है, तो बोले ये बड़बड़ाती रहती है ऐसे ही, मतलब इसको सिर्फ अपने बेटे का एक बार दर्शन करना है, कि ये मतलब बार बार यही बोलती है कि मैं कभी भी मर सकती हूँ, वो एक बार आ जाए, उसको आने के लिए टाइम नहीं है। अब ये जो है ये बड़ा विचित्र गणित है। अतः निस्वार्थ भाव से उन संबंधियों की सेवा करके हम अपना ऋण चुका दें। माता पिता जो है, जब आप छोटे थे तो रात रात जग के आपको उन्होंने पालन पोषण किया, उन्होंने अपनी नींद हराम कर दी, उन्होंने अपना चैन हराम कर दिया आपके लिए, और आप उन माता पिता को वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं। आप उन माता पिता का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी नहीं ले रहे। इसका क्या एक्सप्लेनेशन है? नहीं भैया, हम तो यूएस में हैं, हम तो यूएस सिटीजन हो गए, तो वो जिंदगी भर नहीं आएगा, उसको वहां ग्रीन कार्ड मिल गया, वो क्यों आएंगे? वो बच्चे भी नहीं आते हैं, उनके पेरेंट्स भी नहीं आते हैं, और वहां जाके अगर किसी ने मतलब हमारा हिंदुस्तानी लड़का जो मतलब विदेशी लड़की से अगर शादी कर ली, या हिंदुस्तानी लड़की है और उसने विदेशी मतलब व्यक्ति के साथ शादी कर ली, जो आम बात हो गई है, तो फिर उसके बाद वो क्यों आएंगे? उनको कोई लेना देना नहीं है। दिक्कत वहां पे आती है। यह हमारा सर्वप्रथम आवश्यक कर्तव्य है। पितृ ऋण, मातृ ऋण, पुत्र ऋण, पुत्री ऋण, ये सारे के सारे ऋण जो है, ये हमारे जो मतलब शास्त्रों में इसका वर्णन है, ये सारे हमारे कर्तव्य भावनाओं को दर्शाते हैं। परंतु जिनकी हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, उन संबंधियों की सेवा सबसे पहले करनी चाहिए। देखिए, अपने परिवार में ही मतलब क्या कहना चाहिए, सेवा भाव रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। और फिर समाज के प्रति जो कर्तव्य है, वो जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, उस पॉजिटिव एटीट्यूड को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। कर्मयोग तभी होता है जब मनुष्य अपने कर्तव्य के पालन पूर्वक दूसरे के अधिकार की रक्षा करता है। पितृ ऋण, पुत्र ऋण, पुत्री ऋण। कई बार क्या होता है, आजकल लड़कियां बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हो जाती हैं, तो पढ़ने लिखने के बाद उनकी अपेक्षाएं, जॉब कर रही होती हैं, उनकी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। जब रिश्ते आते हैं तो रिजेक्शन शुरू हो जाता है, और फिर माता पिता बड़े चिंतित होते हैं। जब मैंने उनको पूछा, बोले जोशी साहब एक ही चिंता है, ये जो है ना, ये रिजेक्ट कर रही है क्योंकि इसके हिसाब से इसको पति नहीं मिला। हम लोग तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब क्या होता है, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बच्चों की अपेक्षाएं अलग हो जाती हैं। वो जो पुरानी जो परंपरा थी, वो पुरानी परंपरा के हिसाब से आप वो मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। अब आपने हमारे इसमें पहले कैसा रहता था, छुटपन में बचपन में शादी होती थी तो वो ज्योतिषी जो है उसको दिखा के कुंडली मैचिंग करवाते थे कि भैया ये जो पर्सनालिटीज हैं, ये एक दूसरे के लिए पोषक है कि नहीं। तो जब वो देखते थे कि हाँ भैया ये पोषक है, आप ओके कर दो, तो फिर शादियां होती थी। आजकल वो नहीं रहा। आजकल लोग बोलते हैं हमारा इसमें पर भरोसा ही नहीं है, आप कुंडली वगैरह छोड़ दीजिए, जो है जैसा है हम देख लेंगे। अब दिक्कत ये आती है कि ये बदली हुई समाज व्यवस्था में प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, लेकिन चिंता तो रहती है। उसके पीछे कई बार मतलब यानी वो सोच सोच के और चिंता कर करके बेचारे अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। कर्मयोग तभी होता है, अधिकार की रक्षा करे करता है। जैसे माता पिता की सेवा करना पुत्र का कर्तव्य है और माता पिता का अधिकार है। जो दूसरे का अधिकार होता है वही हमारा कर्तव्य होता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्तव्य पालन के द्वारा दूसरे के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। ऑब्वियसली हमारी इच्छा क्या होगी, हमारे अधिकार की उसने रक्षा करना चाहिए। अगर उसने नहीं किया तो भाई, आपने भगवत गीता पढ़ी है, उसने नहीं पढ़ी, तो फिर प्रॉब्लम शुरू होता है। वो तो पैसा कमाने के पीछे अब यूएस चला गया, यहाँ चला गया, वहां चला गया। अब वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, वृद्धाश्रम में डाल दिया, पैसा बेचता है लेकिन चेहरा नहीं दिखाता है। ऐसी जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं आज मतलब क्या कहना चाहिए, काफी उसकी व्याप्ति बढ़ रही है। तो दूसरे का कर्तव्य देखना हमारा कर्तव्य नहीं है। तात्पर्य है कि दूसरे का हित करना है, वह हमारा कर्तव्य है, और यह हमारा कर्तव्य दूसरे का अधिकार है। यद्यपि अधिकार कर्तव्य के ही अधीन है, तथापि मनुष्य को अपना अधिकार देखना ही नहीं है, प्रत्युत केवल दूसरे के अधिकार की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना है। कई बार फिर ऐसा होता है, हमारी अपेक्षाएं जो हैं उसके हिसाब से बाकी लोग पेश नहीं आते हैं। वो जो है उसकी वजह से फिर हमको ठेस लगती है। हमारी भावनाएं जो है वो हमारी भावनाएं दुखती है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। वर्तमान समय में घरों में, समाज में जो अशांति, कलह, संघर्ष देखने में आ रहा है, उसमें मूल कारण यही है कि लोग अपने अधिकार की मांग तो करते हैं पर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। इसलिए ब्रह्मा जी देवताओं और मनुष्यों को उपदेश देते हैं कि एक दूसरे का हित करना तुम लोगों का कर्तव्य है। संसार से माने हुए संबंध का विच्छेद होते ही
चिन्मयता का अनुभव हो जाता है। अतः प्रजापति ब्रह्मा जी के वचनों में अतिशयोक्ति की कल्पना करना अनुचित है। ये कर्तव्य भावना के साथ आप जीवन जी लेते, है ना? नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मणः। आप अपना नियत कर्म करिए और फुर्सत हो जाइए, क्योंकि कर्म का डायमेंशन गुणमय है और गुणों से मूलतः आपका कोई संबंध नहीं है। निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन। इसलिए कृतकृत्य वही होता है जो अपने लिए कभी कुछ नहीं करता, अपने लिए कुछ भी नहीं करने से पाप का आचरण नहीं होता। अपना मतलब वो जो है स्व, मैं, अहम, वो जो है वो आपके अंदर जो चेतन तत्व है, मेरे अंदर जो चेतन तत्व है वो एक ही है। और वो चेतन तत्व अगर एक है तो अलग अलग डायमेंशन के साथ वो एक ही चेतन तत्व व्यवहार कर रहा है। और हमारे अंदर जो चेतन तत्व है, जीव भाव से हमारे अंदर जो चेतन तत्व है और परमात्मा का जो चेतन तत्व है वो एक ही है। इस प्रकार से सर्वात्म भाव के डायमेंशन में जब हम चले जाते हैं तो फिर आपका जो कर्म का डायमेंशन है वो ढीला पड़ जाता है। वो जो है वो आपको बंधन में नहीं डाल सकता। कृतकृत्य वही होता है जो अपने लिए कभी कुछ नहीं करता, अपने लिए कुछ भी नहीं करने से पाप का आचरण भी नहीं होता और पुण्य का भी संचय नहीं होता, क्योंकि पाप का आचरण कामना के कारण ही होता है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले साधक को चाहिए कि वह शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार फल की इच्छा और आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने में तत्पर हो जाए। फिर कल्याण तो स्वतः सिद्ध है। कर्तव्य कर्म करने से आपकी अगर भावना कर्म को कर्तव्य भावना से करने में है तो कर्म के प्रति और फल के प्रति आसक्ति नहीं है। ये आपका रोल प्ले का डायमेंशन है। रोल प्ले करना है, फुर्सत होना है। वहां की ना चीज अपनी है, ना सेट की कोई चीज आपकी है, वहां का ना माहौल जो है वो आपका है। सेट जो है वो तो बनाए जाते हैं, तैयार होते रहते हैं और वो बिगड़ते भी रहते हैं। मनुष्य कामना आसक्ति का त्याग करके अपने कर्तव्य कर्म का पालन करता रहे तो ब्रह्मा जी के कथनानुसार वह परम कल्याण को अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं। जो बड़ा डायमेंशन है वो बड़े डायमेंशन को मिनिमाइज करके आपके जीवन के साथ जोड़ने का काम यहाँ पर किया है। यहाँ परम कल्याण की प्राप्ति मुख्यतः से मनुष्यों के लिए ही बताई गई है, देवताओं के लिए नहीं। कारण कि देवयोनि अपना कल्याण करने के लिए नहीं बनाई गई है। मनुष्य जो कर्म करता है वह कर्मों के अनुसार फल देने, कर्म करने की सामग्री देने तथा अपने अपने शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए देवता बनाए गए हैं। मतलब वो जो नेचुरल फोर्सेस का डायमेंशन है, वे निष्काम भाव से कर्म करने की सामग्री देते हों, ऐसी बात नहीं है। परंतु उन देवताओं में भी अगर किसी में अपने कल्याण की इच्छा हो जाए तो उसका कल्याण होने से मना नहीं। तो ये जो आपका मतलब मेन चीज आपको समझ में आ गई, ये आपको। और ये जो है इदम ब्रह्मणे न मम, है ना, मैंने आपको बताया था अग्नये स्वाहा इदम न मम, बार बार जो स्वाहा बोला जाता था यज्ञों में वो स्व का हनन है, आपके अहंकार का हनन है ना? ये उसका है, मेरा नहीं है, उसका है, मेरा नहीं है। तो यज्ञ विधि में आप देखिए, कभी यज्ञ चल रहा हो तो आप सुनिए, उसमें जो आहुतियां दी जाती हैं, इसका है, मेरा नहीं है, इसका है, मेरा नहीं है, वो संकल्प रूप से वो आहुतियां रहती हैं और वो आपके लिए मतलब बहुत अच्छी चीज है। आज का सत्र हम यही समाप्त करते हैं। महत्वपूर्ण दो ये श्लोक थे और इसका छोटा डायमेंशन, बड़ा डायमेंशन आपके सामने अच्छी तरह से प्रस्तुत करने का मतलब मैंने कोशिश की है। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। ओ